बोलकर सब कुछ बना दिया। शब्द बोलकर ये धरती पर जो कुछ नजर आ रहा है सब परमेश्वर ने शब्द बोलकर बना दिया है। ये सूरज, चांद, तारे, आकाश और धरती, पशु पंछी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ परमेश्वर ने शब्द बोलकर बनाया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल के बीच से हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1:3 में देखेंगे। वहां पे परमेश्वर ने अपने मुंह से क्या बोला था उस टाइम, बोलिए। उत्पत्ति 1 उसके 3 आयत। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों में ताकत है। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने जब देखा कि उजाला अच्छा है तो अंधेरे से अलग कर दिया। अंधेरे को अलग कर दिया, उजाले को अलग कर दिया। तो उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। परमेश्वर ने सब कुछ मुंह से बोलकर इस धरती पर सब कुछ बना दिया। परमेश्वर को 6 दिन लगे सब कुछ बनाने में, और 7वां दिन जब था तो परमेश्वर ने विश्राम किया। बच्चे को चुप करवाइए, बच्चे को चुप करवाइए। तो विश्राम किया। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य है इस धरती पर वो 6 दिन काम करे और वो 7वां दिन परमेश्वर को दे दे। लेकिन आज बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर के घर में आते हैं, विश्वास भी करते हैं वो, लेकिन अपने काम को पहल देते हैं। यानी कि वो परमेश्वर के हुक्म को तोड़कर वो अपने काम पे जाते हैं, वो पैसा कमाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि 6 दिन काम करो, 7वां मेरे को दो। उस दिन परमेश्वर कहते हैं मैं आपको बरकत दूंगा, बरकत। चल परमेश्वर हमको बरकत दे रहे हैं 7वें दिन, तो हमको उन पैसे को क्या करना? जो पैसा आया तो चला गया। हमको तो बरकत चाहिए, जो परमेश्वर की बरकत है, जो सोने से, हीरे से, पैसों से अनमोल है। वो बरकत परमेश्वर देते हैं हमें जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं। लेकिन हमारे भाई बहन वो बरकत को खो देते हैं और पैसा कमाने में लग जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि जो परमेश्वर की बरकत है वो पैसे से ज्यादा कीमती है, अनमोल है।
हीरे मोती जवाहरात, उसके आगे क्या है? जो परमेश्वर हमको बरकत देंगे वो बरकत सबसे ज्यादा अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर को 6 दिन लगे तो उसके बीच परमेश्वर ने सब कुछ जो नजर आ रहा है धरती पर शब्द बोलकर बना दिया। और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं अपने स्वरूप पर, हम पढ़ेंगे, पढ़कर देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1:26 हम देखेंगे। उत्पत्ति 1 उसकी 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता पे बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, वो जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने स्वरूप पे बना दिया। अपने जैसा परमेश्वर ने आदम को बनाया। वो पहला आदम, वो पहला मनुष्य जो धरती पर बनाया। तो परमेश्वर ने कैसे बनाया वो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे बना दिया, आदम को कैसे बना दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 3:7 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था। पढ़कर देखेंगे। 2:7 उत्पत्ति 2 उसकी 7 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यानी कि परमेश्वर ने आदम जो पहला बनाया था वो भूमि से माटी ली और माटी को गूंदा, अच्छी तरह आटे की तरह गूंद कर उसका बुत बना दिया आदम का। तो फिर उसकी नथनों में श्वास डाल दिए। परमेश्वर ने आदम की नथनों में श्वास डाल दिए तो वो जिंदा आदम बन गया। अब आप देखो, अपने आप को देखो, ध्यान कीजिए अपनी तरफ। आप भी माटी के बने हुए हैं, मैं भी माटी का बना हुआ। फिर हम किसकी औलाद हैं? हम तो आदम की औलाद हैं, जो पहला आदम बना था। हम अपने बैकग्राउंड में जाएंगे तो दादे परदादों तक पहुंचेंगे। हमको दादे परदादों का मालूम होगा, लेकिन हमको बाकी का पीछे बड़ों का मालूम नहीं है। जेकर हम बड़ों का ध्यान करें तो पीछे जाएं तो सीधा आप आदम के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि आप आदम की औलाद हैं। मैं भी आदम की औलाद हूं, आप भी आदम की औलाद हो। पवित्र बाइबल क्लियर करता है आप, मैं, सभी धरती पर जितने मनुष्य हैं वो आदम की औलाद है। तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बना दिया आदम को। पहले आदम को अपने हाथों से रचा।
अब औरत के पेट में परमेश्वर तैयार करते हैं मनुष्य को तैयार करते हैं औरत के पेट में। कितनी कारागिरी है परमेश्वर की। परमेश्वर के जैसा कोई इंजीनियर नहीं है। देखो कितने हाथ हैं मनुष्य के, औरतों के, मर्दों के कितने हाथ की उंगलियां हैं, 10। और देख लीजिए संसार के कोने कोने पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, जातों बातों में फर्क होगा, लेकिन हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियां और ये फर्क नहीं होगा। 10 उंगलियां हाथ की होगी, पांव के 10 उंगलियां होगी, 2 कान होंगे, 2 आंखें होगी और चेहरे जैसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे बना दिया इंसान को। आज हर एक मनुष्य परमेश्वर के जैसा है। आप परमेश्वर के स्वरूप के जैसे हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो सारी धरती पर जो कुछ नजर आ रहा है वो सब कुछ परमेश्वर ने उसी टाइम बनाया था। तो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में कहा है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया, खूबसूरत बना दिया। जब सब कुछ अच्छा बना दिया, सब कुछ खूबसूरत बना दिया, तो बाद में क्या हो गया? हमारे बड़े हैं जो आदम था, जिनको अधिकार दिया था आकाश के पंछियों पर, धरती पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, जो पानी में रहते हैं, जो रेंगते हैं, उनके ऊपर अधिकार दिया था। पशुओं पर, पंछियों पर, रेंगने वाले जीव जंतुओं पर अधिकार दिया था। और आदम ने नाम रखा था सभी का। परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया था आदम को। ये सारे नाम जो हैं, जो पशुओं के, जानवरों के, हम बोलते हैं ये हाथी है, ये शेर है, ये सारा नाम, ये सारे अधिकार उस आदम को दिए थे जो हमारे बड़े हैं, जिसका नाम परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में पहले आदम नाम दिया था और औरत को हवा नाम दिया था। पवित्र बाइबल आज आपके साथ परमेश्वर का वचन आपके साथ बात कर रहा है। ध्यान से सुनना है। जब आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वचन मेरे साथ क्या बात कर रहा है। जब हम देखते हैं पवित्र बाइबल के भी आदम को जब मिट्टी लेकर बुद्ध बनाकर उसकी नथनों में श्वास डाल दिए परमेश्वर ने, तो बाद में उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3:16 में देखेंगे, वहां पे क्या हुआ, क्या लिखा है। उत्पत्ति 3:16 है। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, बीच में जो परमेश्वर ने किया वो क्या किया था कि आदम को अकेले देखकर परमेश्वर ने देखा कि सारा अधिकार तो मैंने दे दिया है आदम को, लेकिन क्या आदम अकेला रहता है, उदास हो जाता है।
तो क्यों ना इसका मैं साथी बना दूं। परमेश्वर ने उसको पूरी नींदर सुलाकर उसकी पसली निकालकर, यहां से पसली निकालकर औरत तैयार कर दी। परमेश्वर ने औरत, पसली की औरत तैयार कर दी और वहां पे मांस भर दिया। पहला ऑपरेट आदम का परमेश्वर ने किया था। तो फिर क्या हुआ, ये लिखा है क्या? उत्पत्ति 3 उसकी 16 आए। फिर स्त्री से उसने कहा, 2 की 16 भाई, 2 की 16 देखना सकते। हाँ, उत्पत्ति 2 उसकी 16 आए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा दी किसको? आदम को, कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना डर के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि, सुनिए यहाँ पे रुकिए, आज भी जो प्रभु यीशु मसीह के घर में बच्चे आते हैं, उनके ऊपर हुक्म जारी किए जाते हैं। जैसे आदम को हुक्म दिया कि अदन वाटिका के अंदर जितने भी पेड़ लगे हैं सभी फल खाना, जो भले बुरे का पेड़ है उनका फल मत खाना, हम हुक्म देते हैं, परमेश्वर ने कहा। और आज भी जो चर्च में लोग आते हैं उनके ऊपर हुक्म जारी किए जाते हैं। और कई ऐसे हमारे भाई बहने हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे ये हुक्म, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे, हम तो अपनी मर्जी से सारे काम करेंगे, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं जिधर को जाना चाहूं मैं जाऊं, कौन है मेरे को रोक सकता। आज हमारे विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं बीच में बैठे हुए जो अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसे आदम भी और हवा भी अपनी मर्जी से चले। उन्होंने हुक्म तो सुन लिया था लेकिन पूरा नहीं किया, पवित्र बाइबल में लिखा है। और आज भी कुछ विश्वासी ऐसे हैं, वो सुन भी लेते हैं, पवित्र बाइबल का वचन पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। वो जब पास्टर वचन के बीच से, पवित्र बाइबल के बीच से आपको कोई आपको हुक्म देता है परमेश्वर का, तो क्या आपको नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं? बोलिए, मानना चाहिए। और कई ऐसे भाई बहन हैं वो नहीं मानते। जब वो नहीं मानते, इसका मतलब जो परमेश्वर ने 2 रास्ते दिए हैं, एक टाइट रास्ता है, एक खुला रास्ता है। तो जो नहीं मानता हुक्म, वो खुले रास्ते पे चलना चाहता है। वो कहता मेरी मर्जी, मैं जिधर मर्जी जाऊं, मैं जो मर्जी करूं, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी है। जब हम अपनी मर्जी करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुन लिया, जब हमने पढ़ लिया, तो हमको मानना चाहिए। जब हमको नहीं मालूम है तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं, हमको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं,
जाने अनजाने में गलती हो जाती है। जब हमने मान लिया कि ये परमेश्वर कह रही है कि ये इस रास्ते में नहीं चलना आपने, इस रास्ते में नहीं जाना आपने, अरे ये धरती पर कुछ वस्तुएं खाने जोग है, वो खाइए, जो मैं आपको कहता हूं वो खाइए, जो नहीं खाने जोग वो मत खाइए। तो आगे से सवाल करते हैं वो हमारे भाई बहन, पास्टर को कहते हैं कि आप हमको क्यों मना कर रहे हो? अरे वो हम खाएंगे, हम उधर भी जाएंगे, वहां से भी खा लेंगे, इधर भी जाएंगे, वहां से भी खाएंगे, इधर भी जाएंगे, वहां से भी खाएंगे, इधर भी जाएंगे। अरे जिधर मर्जी जाए हम खाएंगे। वो मनुष्य जो ऐसा सोचता है वो अपनी मर्जी कर रहा है, वो खुले रास्ते पे चल रहा है, खुले रास्ते पे। जो परमेश्वर का रास्ता है वो थोड़ा सा टाइट है, वहां पे हुक्म जारी होते हैं। तो जो परमेश्वर के हुक्मों पे पूरा चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की आवाज को कान लगाकर सुनो और उसके सारे हुक्मों की पालना करो, तो धरती की सारी जातियों से मैं आपको ऊंचा करूंगा। हालेलुया। कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी उनको मालूम है कि परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है, फिर भी सब कुछ पता होते हुए भी वो वचन को तोड़ते हैं, हुक्म को तोड़ते हैं, वो हुक्म को तोड़ देते हैं। वो याद रखिए, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने से हमको क्या मिलता है? सजा मिलती है, सजा मिलती है हमको सारे हुक्मों को मानना पड़ेगा। जितने भी हुक्म है, छोटे से छोटा भी हुक्म है, वो भी मानना पड़ेगा। कई हमारे भाई बहनों के काम, छोटे से काम के खातिर उनके काम बड़े बड़े रुके हुए हैं। अरे बड़ी बड़ी बरकतें रुकी हुई हैं उनकी। इतनी सी गलती और इतनी बड़ी बरकत उनकी रुकी हुई है। उनको परमेश्वर बात भी करते हैं उसके साथ, उस मनुष्य के साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ परमेश्वर बात करते हैं। लेकिन सुन लेता है परमेश्वर की बात, सुन लेती है मेरी बहन बात, लेकिन पूरा नहीं करते। अरे हुक्म को पूरा कीजिए। आपकी जो बड़ी बरकत रुकी हुई है, वो बड़ी बरकत आप तक पहुंच जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा। परमेश्वर ने क्या किया, कहा था आदम को, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन तू मर जाएगा।
इतना बड़ा हुक्म परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन फिर भी क्या कर दिया आदम ने? हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2:22 में। और यहोवा परमेश्वर ने, हाँ, जो परमेश्वर दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक, जिसका नाम पवित्र बाइबल में यहोवा परमेश्वर दिया हुआ है, तो परमेश्वर ने उस पसली को, हाँ, उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और वो परमेश्वर आदम के पास उस औरत को ले आया जो पसली निकाली थी उनकी। तो जब परमेश्वर उसके सामने लेके आया तो आदम ने औरत को देखा और लड़की को देखा, तो एक दूसरे को वो देखकर खुश हुए। तो परमेश्वर को ये भी अच्छा लगा कि आदम खुश हुआ। परमेश्वर ने कहा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आदम ने कहा ये मेरी हड्डी की हड्डी है, ये मेरी हड्डी की हड्डी है। पवित्र बाइबल में लिखा है, आदम कहता है ये मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। हाँ, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो औरत है पहली, वो आदम के बीज से निकाली गई है, उनकी पसली की बनाई हुई है। इसीलिए जब निकाह होता है तो यहां से इधर दाएं हाथ उसको बैठाया जाता है, क्योंकि इधर की पसली है ना, वो निकाली हुई है। दाया सज्जे हाथ पे बैठा दिया जाता है। हालेलुया। वो देखो पास्टर जी ने भी बैठाया हुआ है अपनी हड्डी की हड्डी को। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। तो आगे इसका, हाँ जी, आगे लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 3:6 में, जब उनको अदन के बाग में छोड़ दिया, अदन वाटिका के बीच हुक्म जारी कर दिया उनको, दोनों को बरकत दे दी परमेश्वर ने। तो दोनों अदन वाटिका के बीच रहने लगे, खुश थे, आनंद थे, बहुत बढ़िया आनंद ले रहे थे, वो खुशी से रह रहे थे वो। तो पवित्र बाइबल में लिखा है जो सांप है वो सारे रेंगने वाले जानवरों से भी ज्यादा वो चालाक है, वो चालाक है सांप। तो शैतान जो आत्मा, जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, शैतान कहते हैं, जो आज भी धरती पर है, वो सांप के बीच जाकर वो अदन वाटिका के बाहर, दीवार के बाहर खड़ा हो जाता था। वो जो आप सोचेंगे कि सांप कैसे खड़ा होता है, लेकिन पहले पवित्र बाइबल के मुताबिक
अपने पांव पे चलता था जैसे मनुष्य चलते हैं। तो ऐसे ही वो आत्मा, दुष्ट आत्मा उसके बीच आ गया, सांप के बीच आ गया, सांप के बीच आ गया। तो आत्मा ने उन दोनों के खुशियों को बंद करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अदन वाटिका के बाहर, दीवार के बाहर खड़ा हो जाता था तो हवा रोज देखती थी उसको। जब आदम अदन वाटिका के बाहर कुछ चल जाता था और अकेली हवा रहती थी तो वो आ जाता था। जब वहां पे हवा ने देखा कि ये रोज आता है, आज मैं पूछ ही लेती हूं उससे कि क्या चाहिए। जब हवा उनके पास गई तो पूछा कि क्या चाहिए। कहता मेरे को अंदर आने दो पहले। अंदर आ गया, वो सांप अंदर आ गया। तो कहता कि ये जो पेड़ है, ये सब पेड़ का आप फल खाते हैं। ये भले और बुरे का जो पेड़ है, क्या आप इसका फल नहीं खाते क्या? वो कहती हमारे को परमेश्वर ने हुक्म दिया है, जब हम खाएंगे तो हम मरेंगे। वो शैतान क्या कहता है, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3:6 में वो क्या कह रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, 3:4 है, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 आए। अतः जब स्त्री ने देखा, स्त्री ने क्या देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए, 3:6 में लिखा है। क्या लिखा है, दोबारा रिपीट करना। उस वृक्ष का फल, उस वृक्ष का फल जो परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि मत खाना, मरोगे। आज हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं, जब बाहर जाते हैं भूल जाते हैं वो हुक्म को। वो कहते हैं नहीं, बहुत खूबसूरत है, और ये तो बहुत बढ़िया है, मैं खाऊंगा, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खाऊंगा। वो जो हुक्म दिया था परमेश्वर ने कि नहीं खाना, वो खा लेते हैं विश्वासी। ऐसे हवा ने भी ऐसे ही किया। वो शैतान उस फल को बढ़िया बना के दिखा रहा है। क्या वो हवा पहले फल नहीं देखती थी? क्या उस पेड़ को नहीं देखती थी? अरे देखती थी, वो रोज देखती थी, लेकिन हुक्म उनको याद आता था। जब शैतान ने आकर उसको दिखाया, देखो क्या लिखा है कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, कहते उस वृक्ष का फल है जो खाने में अच्छा है और देखने में मन भाव, देखने में मन भाव है। अरे कितना खूबसूरत फल है, और बुद्धि देने के लिए, बुद्धि भी देने के लिए, चाहने योग्य भी है, चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, उसमें से तोड़ के खा लिया, और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दे दिया, और उसने भी खाया। उसने भी खा लिया, बड़े आराम से खा लिया। हुक्म तोड़ दिया दोनों ने। अरे जब औरत ने फल तोड़ लिया, हुक्म तोड़ लिया, तो क्या करना चाहिए था आदम को? आदम को नहीं खाना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था मैंने तेरे को मना किया था,
मेरे परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि मरोगे, अरे तूने क्यों तोड़ा, क्यों मानी बात किसी की। आज भी शैतान है ना जो, अरे वो भूत बन के नहीं आएगा, ये थोड़ी ऐसे आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा भूत बन के, वो आएगा आपके दोस्तों के बीच से आएगा, जिसके साथ आप ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। आपकी सहेलियों के बीच से आएगा वो भूत, आपकी सहेलियों के बीच से आएगा। उसको मालूम है ना इसके साथ ज्यादा टाइम व्यतीत करते, इसकी ज्यादा मानता है, ये ज्यादा मानता है। मैं इसके बीच में से कुछ इसको कहूंगा, ये मान जाएगा। ये जो सहेली है इनकी बहुत प्यारी है, मैं इनके बीच से मैं कुछ कहूंगा, ये मान जाएगी इसकी बात। तो वो काम करता है शैतान, बीच में से काम करेगा वो। इसीलिए परमेश्वर के दास है, वो क्या कहते हैं, अरे अपनी फ्रेंड बनानी है ना, अपनी सहेली बनानी है ना, तो उसका पहले देखो उसका जीवन प्रार्थना वाला है। ये प्रार्थना वाला है तो उसका अपनी सहेली बना लीजिए। तो ये उसका प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, अरे उसको रहने दो, दूर से रखिए। सिस्टर जय मसीह की, दूर से रखिए, उसको दूर रहने दीजिए। तो जो दोस्त है, उसको देखो इसका जीवन प्रार्थना वाला है कि नहीं। जेकर दोस्त का जीवन प्रार्थना वाला है, आत्मक है वो, तो फिर उसको अपना दोस्त बना लीजिए, उसके साथ बैठ के अपनी प्रभु की बातें शेयर कीजिए, अपने दिल की बातें कर लीजिए। तो जेकर उनका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, तो फिर समझ लो कि आप खतरे में हो, आपने किसके साथ दोस्ती कर ली है, जिसका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है। और पता नहीं कब उसके बीच में से वो आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं, उसके बीच में से आके तेरे को ऊपर जाते हुए खींच लेगा। तू ऊपर जाएगा, तू फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, वो खींचेगा। तू ऊपर जाएगा, तू वो नीचे खींचेगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ोगे, परमेश्वर के बीच बने रहोगे, तो आपके काम होंगे, रुकेंगे नहीं। परमेश्वर के सारे हुक्मों को आप मानोगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं है आपका, सारे काम होंगे। तो उसने क्या किया, उसने वो फल तोड़ लिया शैतान के कहने से। तो फल तोड़ा और तोड़ के आप आधा खा लिया, आधा अपने आदम को खिला दिया। तो उसने खा लिया बड़े आराम से, उसने बड़े आराम से खा लिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि जेकर आप खाओगे तो मरोगे। फिर उन्होंने क्या किया, पवित्र बाइबल में लिखा है, उन्होंने पत्ते लिए। कौन सा पेड़ था, का। कौन सा, फुगूड़ी का। पंजाबी में लिखा है फुगूड़ी का, और हिंदी में क्या लिखा है, अंजीर का। हालेलुया। पंजाबी में फुगूड़ी का और हिंदी में अंजीर का। हालेलुया। वो पत्ते बड़े बड़े होते हैं, वो पत्तों से उन्होंने अपने कपड़े बना लिए और ढक लिया अपने आप को। उन्होंने देखा कि हम क्या हैं, हम तो नंगे हैं। वो जब उन्होंने फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें, आत्मक आंखें बंद हो गई और दुनियावी आंखें खुल गई। दुनियावी आंखें खुल गई और जब देखा उसने, दोनों ने देखा कि हम क्या नंगे हैं।
पहले क्या थे? पहले क्या नंगे नहीं थे? अरे नंगे थे, लेकिन आत्मा के बीच थे, परमेश्वर के हुक्मों के बीच थे, लेकिन उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। ऐसे आज बहुत से भाई बहने जब परमेश्वर के बीच रहोगे तो आपको परेशानियों का पता नहीं चलेगा, कब आई कब चली गई। अरे कष्टों का, दुखों का पता नहीं चलेगा, कब आया कब चला गया। अरे कर्जे आए, कर्जे पता नहीं कब आए कब चले गए। अरे पता नहीं चलेगा जब परमेश्वर के बीच आप रहोगे तो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3:16 में। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, अब श्राप शुरू हो चुके हैं। उन्होंने हुक्म तोड़ दिया दोनों ने। तो परमेश्वर उससे मिलने आते थे दोनों को। मोबाइल बंद कर दीजिए। परमेश्वर रोज मिलने आते थे। जैसे दरियावी पिता अपने घर में अपने माता पिता के पास आते हैं, रोज सुबह काम पे जाते हैं, रात को अपने घर में आते हैं, तो अपने बच्चों के बीच ऐसे परमेश्वर आदम और हवा के पास रोज आते थे। रोज जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर आ गए तो पेड़ के पीछे छुपे और पेड़ के पीछे छुपकर अपने को छुपा लिया। तो परमेश्वर ने कहा, हे आदम, हे हवा, कहां हो? तो आदम कहता परमेश्वर हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कहते हम नंगे हैं, हम वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। आपको किसने बता दिया आपने वस्त्र नहीं पहने हुए? क्या मैंने जो हुक्म जारी किया था आपने फल खा लिया? हाँ परमेश्वर, मैंने खा लिया है। मैंने भी और मेरी घरवाली ने भी खा लिया। परमेश्वर ने गुस्से से कहा, बाहर आओ। दोनों बाहर आए। तो अब यहां पे बात हो रही है उस औरत से, हवा से। तो क्या कह रही है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तेरी पीड़ा, हाँ, कहते जब तू प्रेगनेंसी होगी, जब तू बच्चे को जन्म देगी अपने, तो तेरे में पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को, तेरे गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तू बालक को जन्म देगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, वो तेरे पर हुक्म चलाएगा। फिर भी हुक्म चलाएगा। कहते ये शराब है मेरा तेरे ऊपर, हुक्म तोड़ा है तूने। औरत को कहा, आज देखो कौन सी औरत है जो जब बच्चे को जन्म देती है तो क्या उसको पीड़े नहीं होती? जब पीड़े होती है तभी बच्चे को जन्म देती है। फिर भी उनका ध्यान अपने पति की तरफ होता है। तो मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो लिखा है वो सच है। क्या सच है कि नहीं? क्या एक शब्द सच्चा है कि नहीं? तो क्या पवित्र बाइबल के बाकी के शब्द
बाकी के शब्द भी सच्चे हैं। बाकी के भी शब्द सच्चे हैं। जेकर ये सच्चा है ना, ये सच्चे शब्द है, बाकी के भी सारे लास्ट तक सच्चे हैं। ये औरत को शराब दिया था। हाँ जी, आगे। और आदम से उसने कहा, अब आदम की बारी आ गई। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, तुमने जो अपने पत्नी की आवाज सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में वृक्ष से फल खाकर मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने आज्ञा तुझे दी थी कि तू उसे ना खाना, तू इसे ना खाना, उसको तूने खाया है, तूने उसको खा लिया है, इसलिए भूमि तेरे कारण, भूमि, बात सुनो, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये संसार, ये धरती, ये भूमि किसके कारण शराबत हुई है? ये लिखा है, ये शराबत, ये भूमि शराबत है, ये धरती शराबत हो चुकी है। परमेश्वर ने क्या सब कुछ अच्छा बनाया था ना, सब कुछ अच्छा लगा था ना परमेश्वर को। फिर आदम ने क्या कर दिया? हुक्म तोड़ दिया। धरती को क्या कर दिया? ये भूमि को क्या कर दिया? क्या लिखा है? इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मेहनत करके नहीं खाता। हर एक मनुष्य को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो पैसे वाला है चाहे पैसे वाला नहीं है। अरे खून पसीना एक कर फिर वो खाना आप खाता है, फिर अपने बच्चों को खिलाता है। ये परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था। आज वही आदम अपना पसीना बहाकर कमाता है, आप खाता है, तो अपने बच्चों को खिलाता है। जब ये बातें हो रही थी ना, तो औरत और मर्द को पूछा था कि तूने क्यों खाया, तेरे को हुक्म दिया था मैंने। तो कहते कि आपने जो औरत दी है ना, इसकी गलती है, मेरी नहीं है। जब औरत को पूछा था तो औरत कहती मेरी थोड़ी गलती है। वो कहते परमेश्वर कहते किसकी गलती है? कहते सांप की गलती है, उसने मेरे को अपनी बातों में लेकर मेरे को वो फल खिला दिया। अपनी गलती नहीं मानते। आज भी हमारे विश्वासी भाई बहन है ना, अपनी गलती नहीं मानते। उसको कहते ना ये तू गलत है, मैं गलत, मैं कहां गलत? और दूसरे का नाम है मैं अपनी गलत हूं, ये गलत है। एक दूसरे का नाम लेते हैं। घर की फैमिली के बीच ही बात हो जाए ना, कोई पति पत्नी के बीच में ही, तो उनके पापा कह देते हैं, मम्मी कह देती है, बड़े कहते क्या बात है दोनों के बीच? पता भी गलती है तो दूसरा मेरी थोड़ी गलती है, आपके बेटे की गलती है, बेटे की। तो ये अगर आदमी की गलती है तो वो कहेगा मेरी थोड़ी गलती है। हाँ जी, तुसी औरत ले आके देती है, तुसी ले आके देती, रिश्ता तुसी कीता ना, मैं तुहानू कहंदा सी ना करो। एक दूसरे के नाम आते हैं, एक दूसरे के आज भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं वो। अरे मेरे भाइयों बहनों, जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे और आप अपने पति पर अपनी वो पति अपनी पत्नी पर कभी दोष नहीं लगाएगा,
पूरा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। 18 है। हाँ, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। वो तेरे लिए जो जमीन है, जो भूमि है, वो तेरे लिए क्या करेगी? कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा। तू खेत की उपज खाएगा। बैठिए, बैठ जाओ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। बेटी बैठ जाओ। पीछे वो पीछे देख रहे हैं, नहीं नजर आ रहा, बैठ जाओ। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। वो आदम को परमेश्वर कह रहे हैं, वो अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। और अंत में क्या होगा आदम का? सुनिए, अंत में क्या होगा आदम का? सुनिए, मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मिट्टी है तू, मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम मिट्टी है, मैं भी मिट्टी हूँ, आप भी मिट्टी हैं। हर एक को अपने समय पे जाना है, टाइम पे जाना है। हर एक का टाइम है, टेबल है, टाइम टेबल। हर एक को जाना है। कोई कह नहीं सकता मैं नहीं जाना, मैं तो यही रहना है, ये नहीं कह सकता। अरे जाना पड़ेगा, जब टाइम आएगा, समय आएगा, जाना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही हम अपना रास्ता साफ कर लें, अपने परमेश्वर के हुक्म मानना शुरू कर दे। अरे जाना तो है, किधर को जाना है बाद में? अरे ये बॉडी मिट्टी है, ये तो मिट्टी के बीच मिट्टी मिलेगी, तो आत्मा है जो अंदर, वो कहां जाएगा? आत्मा का वहां पे न्याय होगा। जब न्याय होगा तो आपके कामों के हिसाब से न्याय होगा। आज आपके पास समय है, आपके पास समय है, क्या करना है आपने? जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे ना, उन्होंने पहला प्रचार किया था, धरती पर। तो पहले प्रचार में क्या कहा था प्रभु ने? वो प्रभु जो परमेश्वर के बेटे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी है, जो परमेश्वर खुद स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए थे। अरे वही परमेश्वर देहधार कर प्रभु यीशु मसीह के रूप में मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए थे। जब मनुष्यों के बीच मनुष्य बने तो मनुष्यों के बीच प्रचार किया। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार प्रचार किया। अब हम देख लेते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। उस टाइम लोग कैसे अंधेरे में बैठे हुए थे, अरे मौत के साए में बैठे हुए थे। तो प्रभु ने वहां पे प्रचार किया धरती पर आकर। पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह का मत्ती की पुस्तक 4:16 में हम देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 4:16। हाँ जी, मत्ती 4 उसकी 16 आयत। जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। बड़ी ज्योति किसको देख लिया? अरे बड़ी ज्योति, जो परमेश्वर ने ये ज्योति बनाई है, ये सूरज, बड़ी ज्योति इसको कहा जाता है धरती पर। और इससे छोटी ज्योति चंद्रमा, और इससे छोटे
तारे, लेकिन सबसे बड़ी ज्योति जो सारे संसार को रोशनी देती है, सारे संसार के पापों गुनाहों को उठाने के लिए इस धरती पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए, उसका नाम यीशु मसीह है। बहुत से लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी रोशनी देखी। और जो मृत्यु के देश और साया में बैठे थे। हाँ, साया किसको कहते हैं? जो दुष्ट आत्मा है, जो मौत का साया मंडराता है धरती पर, उन पर ज्योति चमकी। उस पर ज्योति चमकी। उस समय से ज्योति चमकी, वो प्रभु यीशु मसीह उन पर चमके जो मौत के साए में बैठे हुए थे, जो मौत के साए में और अंधेरे में थे। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आए तो चमके उनके ऊपर चमके। आगे, उस समय से यीशु ने प्रचार करना। उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ। मन फिराओ, क्योंकि आज पास्टर जी क्या कहती है? मन फिराओ। अरे छोड़ दो पापों को, गुनाहों को छोड़ दो वो गलतियां करना जो परमेश्वर को अच्छियां नहीं लगती हैं, वो गलतियां आपकी हैं। अरे छोड़ दो वो काम जो माँ बाप को अच्छे नहीं लगते, भाई बहनों को अच्छे नहीं लगते, पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, वो छोड़ दीजिए काम। कई तो बहुत जल्दी मान जाते हैं भाई बहन, कई पूरी तरह कठोर दिल की होती है। पंजाबी कहते ना कि तरह ढीठ है बंदा, कहना नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या छोड़ू, ऐसे कहते हैं कई, मैं क्या छोड़ू, कहने का मतलब कहते मैं नहीं सुधरूंगा। परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया है, तो परमेश्वर क्या करती है? परमेश्वर पंजाबी कहते ना कि धोबी जितना कपड़े के वट कटते ना, इस तरह परमेश्वर भी अपने बचना राही, अपने दासां दे राही वट कटते हर एक दे। कहते सुधर जा, सीधा हो जा, कहते नहीं मैं वट्टो वाटी चंगा है। लेकिन परमेश्वर आपको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके घर में शांति लेके आना चाहते हैं, आपके घर में सुकून आए, आराम आए, आप खुश रहे, आप रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, आप हमेशा आनंद रहे। क्या कहा परमेश्वर ने? पहला प्रचार क्या किया? पहला प्रचार परमेश्वर ने धरती पर किया, मन फिराओ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अरे प्रभु यीशु जी कहते मैं स्वर्ग हूं। अरे स्वर्ग आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब तो मान जा। अरे तेरे पास ही आ गया, तेरे निकट ही आ गया है। खुद अपनी बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? फिर बोलिए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, निकट आ गया है। आज आपके पास है स्वर्ग,
आपके सामने है। अभी भी मेरे भाई बहन सुधर जाएं, छोड़ दो पापों को, गुनाहों को, गलतियां जो कर रहे हैं छोड़ दीजिए सारे। अरे अच्छे काम करो। अच्छे माँ बाप के बच्चे अच्छे बनते हैं, अच्छे माँ बाप के बच्चे अच्छे बनते हैं। अच्छे पेड़ के फल अच्छा फल देते हैं। हालेलुया। अच्छे पेड़ के फल हो ना तो अच्छा फल दोगे। आप अच्छे पेड़ के साथ लगे हुए हो तो अच्छा फल दोगे। अरे जो पेड़ अच्छा नहीं है उसका फल भी अच्छा नहीं है। जो पेड़ अच्छा है उसका फल भी अच्छा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाओगे तो आप अच्छे फल बन जाओगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बनोगे तो आप कभी हुक्म नहीं तोड़ोगे, आप हुक्मों के बीच रहोगे, सारे हुक्मों की पालना करोगे आप। हालेलुया। तो क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, अब आपको क्या करना चाहिए? आपको मन फिरा लेना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा कैसे? खाली मुंह से नहीं, यहां से पूरे दिल से। मुंह से तो हम बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन यहां से दिल से आप कहोगे ना कि मैं आज के बाद मैं सुधर गया हूं, मैं सुधर गई हूं। आज के बाद कभी मैं परमेश्वर का हुक्म नहीं तोड़ूंगा, मैं कभी तोड़ूंगी नहीं। तो जिस दिन आप अपने मन को पूरी तरह, अरे जब आपका मन कठोर है, आपका सख्त है, पत्थर दिल है, तो प्रभु को कह दो, परमेश्वर को कह दो कि मेरा दिल ले लो, मेरे को मासाना दिल दे दो। वो क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? कह दो प्रभु ये मेरा दिल मानता नहीं है, ये मेरा दिल पत्थर का है, ये पत्थर का ये मानता नहीं है, मेरा दिल है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। बार बार इसको मैं समझाता हूँ, ये पत्थर का है, ये काला दिल है। आज मेरा काला दिल ले ले, आज मेरा पत्थर का दिल ले ले, तुमको मांस वाला दिल दे दे। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आपको खेलने की ताकत रखते हैं, वो आपको मांस वाला दिल देंगे, वो आपको मेरा दिल, कुचला हुआ दिल, वो आपको ले लेंगे परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आया है। कभी भी कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन।